नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दासूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र के दौरान हंगामा होना भी लाजमी है, हुआ भी। अब विधानसभा में हंगामा रोजगार के नाम पर होता है, क्योंकि रोजगार को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं उनका मंत्री कुछ ऐसा जवाब देते हैं जिसके बाद कई और दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। 17 फरवरी यानी मंगलवार को विधानसभा में जो कुछ भी हुआ वो पूरा वाकया हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक रुकिएगा, देखिएगा। बड़ा मज़ेदार और गंभीर मामला है, स्किप या मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ अकील ने विधानसभा में सवाल पूछा कि सरकारी पदों पर जो नियुक्तियाँ हुई हैं उनकी डिटेल हमको दी जाए, यानी कितनी नियुक्तियाँ सरकार ने की हैं ये जानकारी सरकार उनको दे। सवाल का जवाब देने खड़े हुए कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने लिखित में जवाब बताया कि सरकारी नियुक्तियों का आंकड़ा विभाग के पास संधारित नहीं किया जाता, यानी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को नहीं पता कि कितनी नियुक्तियां की गई हैं। बस मंत्री जी ने इतना जवाब दिया और विपक्ष ने हंगामा कर दिया, सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जब विभाग के पास उनकी नियुक्तियों का आंकड़ा ही नहीं है तो रोजगार की स्थिति का आकलन कैसे होगा, बेरोजगारी की स्थिति कैसे पता चलेगी। यानी सरकारी नौकरियों का मुद्दा अब विधानसभा में भी सरकार को जमकर परेशान कर रहा है। ये वो मूल मुद्दा है जो दासूत्र लगातार उठाता आया है। जिस तरह दासूत्र ने रोजगार की सरकारी भर्तियों की खामियां आपके सामने रखी हैं, वो किसी भी मीडिया हाउस ने उस स्तर पर नहीं रखी हैं। बहरहाल अब मंत्री टेटवाल ने तो ये कह दिया कि कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पास नियुक्तियों का, नौकरियों का डेटा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भर्तियां कैसे हो रही हैं मध्य प्रदेश में, डेटा कहां है, सरकार को कैसे पता चलता है कि कहां कौन सी पोस्ट खाली है, भर्तियां कैसे की जा रही हैं। तो इसका जवाब थोड़ा सा टेक्निकल है। जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं ये टेक्निकल शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। दरअसल सरकारी काम बहुत घुमा फिरा कर होता है, ये बात किसी से नहीं छिपी है, आप सब बखूबी जानते हैं। सरकारी भर्ती जब भी होती है किसी न किसी विभाग में होती है और जिस विभाग में भर्ती होनी होती है वो विभाग अपने खाली पदों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देता है। सामान्य सी प्रोसेस है। इसके बाद जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग भर्ती की जानकारी ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल या फिर एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को देता है। ये दो अहम सरकारी भर्तियां हैं, संवैधानिक भर्ती संस्थाएं हैं जो मध्य प्रदेश में अलग अलग विभागों में अलग अलग पदों पर अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भर्तियां करवाती हैं। इनके माध्यम से ही सारी भर्तियां होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि भले ही सीधे तौर पर कौशल विकास एवं रोजगार विभाग से जुड़ा ये सवाल जो आरिफ अकील ने पूछा है वो ना हो, लेकिन मामला तो रोजगार मंत्री के अंडर ही आता है ना, रोजगार विभाग के अंडर ही आता है ये मामला। ऐसे में अगर रोजगार मंत्री को ही नहीं पता कि कहाँ किसकी और कब भर्ती हुई, कितने पदों पर भर्ती हुई, कैसे भर्ती हुई, तो ये वाकई बड़ा हैरान करने वाला मामला है। क्योंकि हम आधुनिक दौर में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दौर में है, जहां एआई से लोग क्या क्या नहीं करवा रहे हैं। एक क्लिक पर जो जानकारी आप चाहते हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर ठीक है, सरकारी सिस्टम है, अपने तरीके से काम करता है, मुख्यमंत्री अपने तरीके से काम करते हैं, तो वो विभाग से, संबंधित प्रखंड से, संबंधित डिपार्टमेंट से वो जवाब क्यों नहीं मांगते। अब इसे विडंबना ना कहें तो और क्या कहें। आज भी हमारे सरकारी विभाग, सरकारी लोग, सरकारी मुलाजिम, मंत्री उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। ना ही सारा डेटा कंप्यूटराइज है, ना ही एक क्लिक पर सारी जानकारी मिल रही है। क्या ये इतना मुश्किल है कि सारे विभाग अपने यहाँ खाली पड़े पदों की जानकारी एक सर्वर पर नहीं रख सकते? उनको जानकारी नहीं है, ये तो सोचने वाली बात है। जब जिसको जरूरत हो उसे एक्सेस किया जा सके, ऐसा सिस्टम सरकार क्यों नहीं बना सकती? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो इस ताज़ा वाक़ये के बाद उठने लगे हैं। आपको क्या समझ में आया है, आप क्या इस मामले में राय रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मामला रोजगार का है। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा दासूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए
द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।